मुकुंद ठाकुर साहब, इतना तो तय है कि ट्रंप ये जो सारी हरकतें करते हैं, इसके पीछे उनका मकसद होता है। ऐसा नहीं है कि ये केवल हवा में ये सब हुँ, कुछ करते हैं। मकसद ये होता है कि जो सामने वाला प्रतिद्वंदी है, उसको आखिर तक संशय में रखो और अचानक से आश्चर्यचकित कर लो। तो ये केवल डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत शैली ना होकर अब ये यूनाइटेड स्टेट का एक तरीके से काम करने का तरीका बन गया है। और ट्रंप ये जो सब कुछ करते हैं, उसके पीछे उनके सलाहकारों की सलाह होती है। तो एकदम से हमला करने से पहले जैसे आश्चर्यचकित करने वाली जो बात है, ताकि एक बड़ा नुकसान किया जा सके, ईरान में उन्होंने ऐसा ही किया। आखिर तक ट्रंप और उनका पूरा का पूरा जो एडवाइजर्स और उनका बोर्ड्स जो ईरान से बात करने के लिए रेस्पॉन्सिबल था, उन्होंने आखिर तक इस संशय में रखा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। शाम को बयान आता है कि बात बहुत प्रोग्रेस पे है, अमेरिका की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी। फिर अचानक से अयतोला खामनेई को मार दिया जाता है। बहुत बड़ा लॉस होता था। तो अमेरिका को लगा कि ऐसा होते ही सब कुछ वो रिजीम चेंज करने में कामयाब रहेंगे, जैसे कि उन्होंने सीरिया में किया, जैसा कि मादुरो के बारे में तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास की घटनाओं में वो गिनी जाएगी, जहां पूरे के पूरे देश के जो बड़े स्तर पर खरीद लिए गए लोगों को, और उसके बाद में एक पूरे ही देश का भविष्य तय कर दिया गया। तो जी। ये तमाम चीजें, तो ये एक जो साम्राज्यवादी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है, उसका ये काम करने का एक खास तरीका है। तो ट्रम्प बोलते रहेंगे। रही बात अभी जो आपने सवाल किया, उसका कारण ये हो सकता है, जो ज्यादातर जो संजय सिरोही साहब जैसे और तमाम जो डिफेंस जो सीनियर एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बताते हैं कि दरअसल वहां पे जितने भी जो जहाज पे जो असला है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि लिमिट होती है उस पे कैरी करने की। और जो मिडल ईस्ट में भी जितनी मिसाइलें वगैरह वो होगी, तो उसकी एक लिमिट है। और प्रोडक्शन भी इतना तेजी से होता नहीं है कि फायर करते रहे और कुछ ना हो, खत्म ना हो। तो जैसे कि रूस ने भी यूक्रेन वॉर के समय में एक पॉज लिया था अपने आप को तैयार करने के लिए, अमेरिका भी वो पॉज ले रहा है। और यही कारण है कि एक तरफ तो वो कह रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, दूसरी तरफ जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं, मेरिन्स, जो वो आ रहे हैं और वो आगे के हमले की तैयारी कर रहे हैं। बूट्स ऑन ग्राउंड्स भी हो सकता है बहुत ही लिमिटेड लेवल पर। जी। संजीत साहब बहुत ज्यादा डिटेल में बता सकेंगे। पर हो सकता है खार्क है या बंदर अब्बास हैं, या ये जो तमाम जो इराक के इलाके हैं, या कम से कम जो कोस्टल एरिया है, वहां पे एक बार ये करने की कोशिश करें। पर वहां पे भी उम्मीद है कि मात खाएंगे जो यूएस सोल्जर्स हैं। पर एक कारण ये हो सकता है कि ही इज विलिंग टू बाय द टाइम, ताकि उनको मौका मिल जाए अपनी तैयारी करने का। और एक अभी फिलहाल पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है ईरान ने। और बदले में अमेरिका इसलिए करने की स्थिति में कुछ नहीं है कि उसके बहुत सारे बंकर्स में बहुत सारी चीजें ऑपरेट हो रही है। अगर मान लो परमाणु ठिकानों पे वो हमला भी करता है, कितना नुकसान कर पाएंगे वो कर। पर बदले में ईरान आसपास में काफी नुकसान कर देगा। हॉर्मुज वैसे ही बंद किया जा चुका है। तो जी। ये तमाम चीजें मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब अभी जो उनका जो बिहेवियर है, वो इस संदर्भ में हमें देखना चाहिए। मुकुंद साहब। बिल्कुल। संजय सर, सवाल आपसे भी कुछ-कुछ ऐसा ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो ये पूरी वैश्विक संकट का एक माहौल बन रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर। हॉर्मुज़ को लेकर ही सबसे ताज़ा खबर ही मैं इस वक़्त की बता रहा हूँ, 27 मार्च वो दिन जब ट्रंप की ओर से, अमेरिका की ओर से कहा गया कि 6 अप्रैल तक डेडलाइन बढ़ा दी गई है, आप हॉर्मुज़ का रास्ता खोल दीजिए, वरना परिणाम आपको मुश्किलों वाले भुगतने पड़ेंगे। कैसे देख पा रहे हैं? जैसा कि तेजावत जी ने भी कहा कि अमेरिका क्या सिर्फ़ एक समय ले रहा है खुद को सीज़फायर कह के कि युद्ध की और भीषण तैयारी कर पाए, या फिर सचमुच हॉर्मुज़ से लेकर कोई उम्मीद आ सकती है? कोई धमकी का असर पड़ेगा? देखिए, तेजावत साहब की बात से मैं पूरा सहमत हूँ। धमकी का कोई असर नहीं होगा। अगर धमकी का असर होता तो ये लड़ाई होती ही नहीं। जी। नंबर वन। नंबर टू, जो अगर आप देखें कि क्रोनोलॉजी इवेंट्स की किस तरह हुई है। 21 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप साहब उठते हैं और कहते हैं कि मैं ईरान को 48 घंटे देता हूं, 48 घंटे के अंदर अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो नहीं खोली गई तो मैं ईरान के जो भी एनर्जी सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जो है उनके पावर प्लांट्स है, उनको सबको तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन 24 घंटे बाद ही वो उसको एक्सटेंड कर देते, 5 दिन बढ़ा देते, यानी 27 मार्च तक का टाइम देते हैं ईरान को। अब 27 मार्च आने से पहले पहले ही 26 मार्च को
या 26 और 27 मार्च की रात को वो ऐलान करते हैं कि मैं ईरान को 10 दिन और देता हूं, क्योंकि जी। मेरी जो है हमारी बहुत ही फ्रूटफुल अच्छी टॉक्स चल रही है। हमारे हुँ। सामने ईरान गिड़गिड़ा रहा है, मिन्नतें कर रहा है कि आप हमारे से बात कर लो। तो हमारी बातचीत चल रही है और बड़ी अच्छी बात चल रही है, जिसके परिणाम अच्छे होंगे। ये सब बातें मीठी-मीठी बातें कर उन्होंने बोली। उसके बाद ईरान ने इन सब बातों का खंडन किया और ईरान ने साफ तौर पर ये कह दिया कि हमारी किसी से बातचीत नहीं हो रही है, ना हम किसी से बात करेंगे। और अगर अमेरिका जैसे हमारे ऊपर हमला करेगा जिन-जिन ठिकानों पर, हम भी उन्हीं ठिकानों पर हमला करेंगे, जिसमें आपका जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें आपका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें आपके डिसैलिनेशन प्लांट्स। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो है अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने का, कि शायद किसी तरह से ईरान जो है झुक जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान झुकेगा और आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप साहब टाइम बाय कर रहे हैं, वक्त का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनका अभी जो अगर वो ग्राउंड ट्रूप्स को जो है उतारना चाहते हैं ईरान में, तो उसके लिए उनको ग्राउंड ट्रूप्स को इकट्ठा करना पड़ेगा और वो कार्रवाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और उम्मीद है कि 10 दिन के अंदर अंदर उनका जो ट्रूप्स का जमावड़ा है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के साहब के बाद ऑप्शन होगा कि वो ग्राउंड इन्वेजन करते या नहीं करते हैं। अगर वो करते हैं तो उसके लिए भी आईआरजीसी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हमारे यहाँ तकरीबन 10 लाख लोग जो है शहीद होने के लिए तैयार है, और हम जो है यूएस आर्मी का मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम उनको उनके वेलकम करने के लिए हम तैयार बैठे हैं। तो ये अब जो है 6 अप्रैल तक देखना होगा जी। किस तरीके से कार्रवाई होती है। उस तरह दूसरी तरफ पाकिस्तान मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हुँ। मैं ये यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अभी सिर्फ एक डाकिए का या पोस्टमैन का काम कर रहा है। अमेरिका उसको 15 पॉइंट प्रोग्राम देता है, वो ईरान को पहुंचा देता है, ईरान उसको डस्टबिन में फेंक देता है। उसके बाद ईरान जो है अपने 5 या 6 पॉइंट देते हैं, वो पाकिस्तान अमेरिका को देते। तो अभी तो मध्यस्थता नहीं कर रहा, अभी सिर्फ पोस्टमैन का काम कर रहा है। और आने वाले समय में देखा जाएगा, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने कहा है कि वो एक दलाली का काम कर रहा है, और दलाल वो होता है जो पैसे के लालच में काम करता है, और पाकिस्तान के साथ इसमें कोई नई बात नहीं है। जी मुकुंद जी। बिल्कुल सर, हॉर्मूज़ को लेकर ही मैं अगला सवाल कहूँगा और ये सबके मन में है क्योंकि वो गैस सिलेंडर की किल्लत हो या फिर लगातार देश में जिस तरह से पेट्रोल डीजल को लेकर भी कल नायरा ने भी जिस तरह से 5 रुपए बढ़ा दिए थे, उसके पीछे भी इसी संकट का हवाला दिया गया। हॉर्मूज़ को लेकर सर तमाम धमकियाँ हो, चाहे ट्रंप की या फिर यू टर्न वाली बात हो, 6 अप्रैल के आसपास भी क्या कोई उम्मीद कर पाएगा देश कि इस संकट से कुछ उभरने का मौका मिलेगा? क्योंकि 5 देश के नाम तो बेशक ईरान ने बता दिए हों, जिसमें भारत, रूस, चीन, इराक और पाकिस्तान थे, जिनके लिए हॉर्मुज़ खुला था। पर उसके बाद भी क्या वो समस्याएँ हैं कि भारतीय जहाज़ उतनी क्षमता के साथ और उतनी आप कह सकते हैं नंबर के साथ नहीं पहुँच पा रहे जैसा कि पहले हुआ करता था? देखिए ऐसा है कि स्टेट ऑफ जो जैसा आप बता रहे हो कि ईरान ने 5 देशों को जो है अनुमति दी है कि वो अपने जो है उनके जो पानी के जहाज हैं, उनके कार्गो शिप्स हैं, उनको जो है निकालने के लिए वो तैयार है। लेकिन आप देखिए इसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। इसमें ऐसा नहीं है कि जहाँ पे टोल प्लाजा पे गए, देखा हाँ जी ये भारत का जहाज है इसको जाने दो, ये फ्रांस जी। का जहाज है इसे रोक दो। उसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेशन इस तरीके से है कि कम्युनिकेशन जो है, क्योंकि ईरान में अभी कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी समस्या है, उस आदमी तक पैगाम जाना चाहिए जो आदमी वहां पे इसको कंट्रोल कर रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को आईआरजीसी कर रही है। तो इसलिए कोई भी जहाज आप देखेंगे हमारे 3-4 जहाज ऑलरेडी वहां से निकल चुके हैं, बाकी भी धीरे धीरे करके निकलेंगे। तो कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है और कोऑर्डिनेशन में टाइम लगता है, इसलिए जो है इतना समय लग रहा है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि आने वाले समय में हमारे जितने जहाज वहां पे फंसे हुए, मेरा ख्याल 17 या 18 है, वो भी धीरे धीरे करके वहां से निकल आएंगे। अब सवाल ये आता है कि 6 अप्रैल के बाद क्या होगा? क्या जी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगी? और अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलती है तो क्या वो जो 28 फरवरी को जब अटैक हुआ, क्या उससे पहले वाली स्थिति आएगी? नहीं, उससे पहले वाली स्थिति नहीं आएगी। ईरान को ये पता लग गया कि उनके पास एक ऐसी चाबी है जिस चाबी से वो कभी भी दरवाजा बंद कर सकते, कभी भी खोल सकते।
तो आने वाले समय में जो है ईरान जो है इसको पूरी अच्छी तरह कंट्रोल करेगा, और जो भी जहाज कार्गो शिप्स वहां से गुजरते हैं उनको जो है टोल देना पड़ेगा, तभी उनको निकलने की इजाजत दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.